जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी की बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के बेहद करीब कहे जाने वाले जाफर मलिक, जो कि बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल और बरेली के प्रभारी हैं। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। जानेंगे उनसे यूपी में और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। आपको बताता चलूं, आज से 2 दिन पहले लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने समीक्षा बैठक की, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मायावती ने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि वे आने वाला लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी। किन मुद्दों पर लड़ेंगी, बात की हमने जाफर मलिक जी से। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। जाफर मलिक जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं और अब क्योंकि वर्तमान में जो 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव चल रहे थे वो भी संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को वहां का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में जहां कहा जा रहा है, राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर का काम करेगी। ऐसे में जानना चाहूंगा कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी भाईचारे पे विश्वास करती हैं और हमारी जो 4 साल सरकारें रहीं और जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं, उसमें चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे पाल, प्रजापत, सैनी, काज, कुशबा, गुर्जर, जाट, हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। चाहे आप नरेंद्र कश्यप जी को ले लीजिए, चाहे पाल सैनी जी को ले लीजिए, जिन समाज के लोगों को कभी राजनीति में कोई लाभ नहीं मिला, राजनीति में सामाजिकता नहीं मिली, उसे बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया है। चाहे महामाया पेंशन के नाम से हो, चाहे देखा आपने कि आपसे पहले जब सन 1995 में पहली बार सरकार बनी तो लोग गांवों में सीसी रोड को जानते तक नहीं थे, मगर अम्बेडकर विकास योजना के नाम से गांवों का चयनित किया और कई सौ गांव, कई हजार गांवों को जो है सीसी रोडों से, नलकूप विभाग नल से, पेंशन से, मकान से, मतलब बहन जी ने बनवाने का काम किया। अगर आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए और आपके राजनीतिक जीवन की बात की जाए, आप काफी सालों से बहुजन समाज पार्टी में, अगर गलत ना कहूं तो जब से आपने राजनीति ज्वाइन की है, बहुजन समाज पार्टी में ही है। आपने बहुजन समाज पार्टी में रहते अनेकों पदों को सुशोभित किया है और आज भी एक बड़े पद से आपको नवाज रखा है मायावती जी ने। आप मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के प्रभारी हैं। ऐसे में आप पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जब से मैंने राजनीति में आया हूं, ये बात आपने सही कही, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं और बहुजन समाज पार्टी का मैं सिपाही हूं, क्योंकि मैं बहन जी की नीतियों से जो है वाकिफ हूं और बहन जी ने की जो नीति हैं उन्हें ही मैं अपने जीवन में लेकर चला हूं। क्योंकि बहन जी ने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की और बेसहाय लोगों की मदद कर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर उन लोगों की मदद करने का काम किया है। मैं हर समाज में, आपने मेरा देखा है कि हर समाज में, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, पाल, प्रजापत, सैनी, कार, कुशबा, मौर्य, जाट, गुर्जर, सभी लोगों में जाकर बहुजन समाज पार्टी की नीति के बारे में बताता हूं। और बहुजन समाज पार्टी की नीति में बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और मिशन वो होता है कि कभी मरता नहीं, कभी मिशन डिगमगाता नहीं है। तो हम मिशनरी लोग हैं, तो हमें बहुजन समाज पार्टी के हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम है। आज आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने, जो आज कहा जाता है कि मुस्लिम बैंक बोर्ड की बात की जाती है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों को छलने का काम किया है। आज देश के प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने मुस्लिमों के प्रति क्या, मैं एक समाज की नीति से नहीं कह रहा, मैं उनके जो बैलेंस माना जाता है उसकी नीति से कह रहा हूं कि जो अपने को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों की मुखिया बनती है, वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों के विपरीत काम करती है। आज देख लो, चाहे आजम खां साहब हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी वो जातिवाद पे विश्वास नहीं रखती हैं, वो भाईचारे पे विश्वास रखती हैं। चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे प्रकार गरीब तबके के लोग हों, बहन जी सबकी आवाज उठाने का काम करती है।
अगर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार की बात की जाए, अगर मैं पीछे जाऊं 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापसी की थी। सोशल इंजीनियरिंग की जो उनकी रणनीति थी बसपा सुप्रीमो की, वो कामयाब हुई थी और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी, प्रदेश में सरकार बनी थी। अब ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में कहां पूर्ण बहुमत और कहां एक सीट पर सिमट जाना, क्या वाकई में बसपा के लिए और मायावती जी के लिए चिंता का विषय है? देखिए, हमें इसलिए नहीं है कि जो हमारा बैंक बोर्ड परसेंटेज था वो हमारा जो दलित परसेंटेज था बरकरार रहा। कुछ कारण रहा कि आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ देश में प्रदेश के अंदर इस तरीके से माहौल को मोड़ दिया गया कि समाजवादी और बीजेपी की फाइट है और बसपा कहीं नहीं है, तो ये कुछ रोल जो है ज्यादातर मीडिया का भी रहा है। और नहीं, बहुजन समाज पार्टी का तो बैंक बैलेंस बोर्ड हमेशा वो रहा है, हर समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, सन 2024 के चुनाव में आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो मोहब्बत से, जो प्यार से, जो भाईचारे से हम अपने देश को चला सकते हैं, अपने प्रदेश को चला सकते हैं, और जो भाईचारे पर जो पार्टी काम कर रही है या भाईचारे के पे जो भी नेता काम कर रहा है, जो हर समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। क्यों था? कि हमारे देश के अंदर नारी और सम्मान और भाईचारा हमेशा बना रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा सभी देशवासी और प्रदेशवासी सन 2024 का चुनाव भाईचारे के नाम पर लड़ें, प्यार मोहब्बत के नाम पर लड़ें और देश को मजबूत करने के लिए लड़ें। ऐसा नहीं है कि देश को जो लोग खोखला कर रहे हैं, जो देश में संप्रदाय का दंगे फैलाने की बात करते हैं, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा जो इंसानियत की बात करते हों उस पार्टी को, और इंसानियत की बात हमारी बहन कुमारी मायावती और हर समाज की बात करती है। ये थे बहुजन समाज पार्टी की चीफ मुखिया मायावती के बेहद करीबी जाफर मलिक, जो कि मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के प्रभारी हैं। उनका दावा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में ऐसी पार्टी को वोट करें जो इंसानियत के नाम पर और भाईचारे को मजबूती दे। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।